नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं फतेहपुर से, जहां एक अज्ञात चोरों ने अंग्रेजी शराब की दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों की नकदी के साथ साथ हजारों की कीमतों की शराब चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि सेल्समैन ने अपनी तहरीर में बताया कि रात 10 बजे वो दुकान बंद कर अपने घर गया और सुबह जब दुकान वापस लौटा तो दुकान का शटर टूटा हुआ मिला है। उसने अंदर जाकर जब देखा तो 13 पेटी शराब गायब थी। इसकी कीमत लगभग 77,000 रुपए बताई जा रही है और गल्ले से करीब 62,000 रुपए नगद कैश चोरी कर लिया गया। सेल्समैन का यह भी कहना है कि पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। रायबरेली से खबर सामने आई है, जहां योगी सरकार अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर बुलडोजर चला रही है। वहीं ईमानदारी से आशियाना की चाहत रखने वालों का इंतजाम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायबरेली की अमोल विहार योजना में अपना घर पाने का सपना जल्द ही पूरा हो सकेगा। यह प्लाट पर रो हाउस कई सालों से बनकर तैयार हैं और यहां पर आम लोग यहां मकान और घर के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं खुला है। अब सचिव आरडीए की पहल पर अगले महीने से यहां रजिस्ट्रेशन खुलने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन खुलने से पहले ही सचिव ने अमोल विहार का स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही साथ एकता विहार का भी जायजा लिया गया है। आरडीए की ओर से यहाँ पे जो डेवलपमेंट कार्य किए जा रहे हैं उसमें अमोल विहार योजना में अभी हम लोग पंजीकरण खोलने वाले हैं, तो वही साइट विजिट पे गए हुए थे। वहाँ लगभग 9 LIG हैं और 6 MIG हैं, तो उसका क्या कार्य है, किस प्रगति स्तर पर है, इसी सब की एनालिसिस की जा रही है। एकता विहार में भी आपने निरीक्षण किया वहाँ जी, एकता विहार चूँकि पहले से डेवलप हो चुकी थी, बीच बीच में अब इसमें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं दीवारें, पार्क्स बने हैं, उनकी स्थिति थोड़ी ख़राब है, तो वही देखने आए थे और उनका क्षतिग्रस्त जो दीवारें हैं उनको फिर से बनवाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी वगैरह की एनालिसिस चल रही है। कब तक उम्मीद है अमोल विहार की वो खुल जाने की? बस समझिए शुरुआत। और अब मामला फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां चिट्ठा मजरेगढ़ा गांव के जंगल में राष्ट्रीय पक्षी मोर के 4 शव मिले हैं। इन्हें देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। तो वहीं किशनपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को तेज हवा रिमझिम बारिश के साथ चिट्ठा मजरेगढ़ा गांव के जंगल में चरवाहों ने एक ही स्थान पर 4 राष्ट्रीय पक्षी मोर के शव देखे हैं। इन्हें काफी गहरे घाव भी थे और इसी की गर्दन कटी हुई थी तो किसी का पेट, और इससे चरवाहों ने राष्ट्रीय पक्षी की हत्या कर फेंके जाने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि अगर बरसात या आकाशीय बिजली से इनकी मौत हुई होती तो इतने घाव गहरे नहीं हो सकते थे। अगर कोई जीव जंतु मारता तो एक साथ 4 पक्षियों को कैसे पकड़ सकता था। कुल मिलाकर एक साथ 4 राष्ट्रीय पक्षियों की मौत की सूचना मिली है और इसकी वजह से पूरे इलाके में इस वक्त हड़कंप का माहौल है। तो वही वन विभाग भी पूरे मामले की जांच में जुट चुका है। फतेहपुर से, जहां अज्ञात हमलावरों ने बाइक सवार को गोली मार दी है, इसी के बाद से अब इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल बाइक सवार युवक के पैर में यह गोली लगी और इसकी हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं इस बीच परिजनों ने जिला अस्पताल में इस पीड़ित को भर्ती कराया है और कानपुर वहां पर रेफर कर दिया गया है, क्योंकि घटना की सूचना मिलते ही डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे। डॉक्टर ने मरीज की हालत देखी और इसके बाद गंभीर हालत देखते हुए कानपुर रेफर कर दिया गया है। हालांकि इस बीच पुलिस को भी सूचित किया गया और पुलिस ने पूरे मामले में अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये पूरा मामला बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के जिगनी गांव का बताया जा रहा है। और अब खबर हरदोई से है, जहां हरपालपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत के एक दिव्यांग को प्रधानमंत्री आवास योजना न देकर भ्रमिक विवरण उच्च अधिकारियों को प्रेषित किए जाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर 3 ग्राम विकास अधिकारियों और वर्तमान और पूर्व प्रधान के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया गया है। दरअसल आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं और पीड़ित नन्हे द्वारा साल 2018 में अपने निर्धन पात्रता और आवश्यकता के बाबत सरकारी योजना में आवास और शौचालय के लिए शिकायत की थी और उस समय तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी सुभाष सिंह ने शिकायत के निस्तारण में मुख्यमंत्री को आख्या भेजकर आवास योजना सूची में प्रार्थी का नाम नामांकित किया था और यह आश्वासन दिया गया था कि वक्त आने पर उसे आवास दिया जाएगा। लेकिन पीड़ित दिव्यांग ने उच्च अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने पर न्यायालय की शरण ली है और वहीं न्यायालय से संचित धारा में मुकदमा पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया। इस बीच 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की जा चुकी है।
यह थाना हरपालपुर का मामला है, जिसमें नन्हे सना फूल सिंह निवासी मदनापुर कठेटा थाना हरपालपुर, इन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था कि 3 ग्राम पंचायत अधिकारी और वर्तमान प्रधान तथा पूर्व प्रधान ने उनके साथ शौचालय व आवास को लेकर के उनकी गलत रिपोर्ट भेजी थी, जिसकी वजह से उनको आवास और शौचालय नहीं मिला। इसी बात को लेकर के उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय ने उस पर आदेश दिया मुकदमा पंजीकृत करने का। 5 के विरुद्ध पूर्व धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस विवेचना कर रही है, जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसका आधार। और अब रुक करेंगे रायबरेली का, जहां वन विभाग की मिलीभगत से हरे पेड़ों की कटान का आरोप सामने आया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि हरे पेड़ों की कटान रुकने का नाम नहीं ले रही है और आज सुबह भी अवैध तरीके से हरे पेड़ों की कटान हुई। इस बीच हरे पेड़ों की कटान की सूचना जैसे ही पीआरवी को लगी है तो 1755 को ये सूचना दी गई। इस बीच मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी को देखकर पेड़ों को काट रहे मजदूर मशीनें छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वन विभाग को भी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची और वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया गया। मामला ये अवैध कटान हुआ है। जैसे सूचना मुझको मिली, मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, कार्रवाई की जा रही है। अवैध कटान कहे का पेड़ था ये शीशम का पेड़ है। शीशम का पेड़ था। कार्रवाई की जा रही है। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबर की ओर। रायबरेली से खबर सामने आई है, जहां सलोन हाईवे पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई। इस बीच बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया है और वो घायल होकर सड़क के किनारे जा गिरा। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस को सूचना दी गई और इसी के बाद घायल व्यक्ति को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल पहुंचाया गया है। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस बीच जौनपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। भारत देश में महिलाओं के प्रति उत्पीड़न को देखते हुए देश के कानून में कई संशोधन किए गए हैं। महिलाओं के प्रति किसी भी तरह के अपराध पर सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन कई बार यह भी देखा गया है कि महिलाएं जानबूझकर इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर में देखने को मिला, जहां थाना सिकरारा के अंतर्गत आने वाला गांव रायपुर की रहने वाली साधना सिंह के द्वारा इस कानून का दुरुपयोग किया गया। दरअसल साधना सिंह ने अपने पड़ोसी पर झूठा आरोप लगाया और इसके साथ ही उसने कहा कि उसको खुद को चोटिल किया और अपनी साड़ी भी फाड़ी। दरअसल पीड़ित परिवार दिल्ली रहता है और हाल ही में वो अपने गांव और अपनी ही जमीन पर एक घर का निर्माण करवाने पहुंचा। घर के पीछे बरसात का पानी न जमा हो, इसके लिए पीड़ित परिवार अपने घर से सटाकर एक नाली का निर्माण करवाना चाह रहा था। लेकिन इस बीच साधना सिंह के पति ने खुद आगे ना आकर के अपनी पत्नी और मां को विवाद करने के लिए आगे भेज दिया। विवाद बढ़ता हुआ देख साधना सिंह और उनकी सास मौके पर जोर जोर से चिल्लाने लगी और आरोप लगाया गया कि पीड़ित परिवार ने उन्हें खूब पीटा है। और साधना सिंह की पोल खुल गई, क्योंकि उस वक्त एक वीडियो शूट किया जा रहा था। जब पीड़ित परिवार ने सारी घटना का ये वीडियो फुटेज सबके सामने रखा, तो इसके बाद भी साधना सिंह और उनके पति पीड़ित परिवार पर यही आरोप लगाते रहे। उन्होंने पुलिस को भी बुलाया और अस्पताल में मेडिकल भी करवाया, लेकिन कुछ हो नहीं सका क्योंकि सच सबके सामने था। बहरहाल स्थानीय पुलिस अब इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने का आश्वासन दे रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है, जहां मामूली बूंदाबांदी के बीच एक परिवार का आशियाना ढह गया है। बता दें आपको, ये बूंदाबांदी इस परिवार के लिए काल बनकर आई, जहां मामूली सी बारिश के बीच ही इस घर की बाउंड्री भर कर गिर गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान पास ही में खेल रहे एक ही परिवार के 3 बच्चे इसकी चपेट में आ गए और मलबे में दबने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस बीच 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला है शिवगढ़ थाना इलाके का, जहां शिवबख्श खेड़ा गांव के रहने वाले शिव कुमार की 8 साल की बेटी सीमा अपने मौसेरे भाई लकी और बहन प्रिया के साथ खेल रही थी। लेकिन इसी दौरान अचानक बूंदाबांदी शुरू हुई और तेज हवाओं के साथ साथ घर की जो बाउंड्री है वो भर कर गिर गई है। बाउंड्री के मलबे में तीनों ही बच्चे दब गए
इस बीच परिजनों ने किसी तरह तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मलबे में दबकर सीमा की मौत हो चुकी थी, जबकि लकी और प्रिया की हालत काफी गंभीर बताई गई। वो जख्मी हुए। परिजनों ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दीवार गिर गई है। हाँ। तो कोई चोटिल भी हुआ है? कोई चोटिल भी हुआ है? हाँ, लड़की खत्म हो गई। क्या नाम था उसका लड़की का? सीमा। कितने साल की थी? 6 साल। 6 साल की थी। 6 साल के रहे भाई। हाँ। तो कैसे दीवार, मतलब कैसे क्या गिर गई? थोड़ा वो लड़की भीतर से आती रही और बाहर आई और दीवार पता नहीं कैसे गिर गई। अपने आप दीवार गिर गई? हाँ, कोई टक्कर वक्कर तो नहीं लगी? नहीं। तो यहाँ वो बच्ची आपके यहाँ की है? नहीं, कंसीपुर घेरा। कंसीपुर घेरा। आपकी कौन लगती थी बच्ची? नातिन। आपकी नातिन है? हाँ, मतलब आपकी बिटिया की बिटिया है? नहीं, बेटवा के। आपके लड़के जो आपके हैं? हाँ। उनकी लड़की है? साढ़ू की लड़की। अच्छा, आपके लड़के की साढ़ू की लड़की है। लड़की। तो यहाँ आई थी? हाँ। कब आई थी? आज 7 रोज है। आज 7 दिन से थी। हाँ। और दीवार गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत हो गई। कोई आया था? कौन कौन आया था? यहाँ पर खाली चौकी पर के पुलिस। चौकी पर की पुलिस आई बस? और दीवार गिर गई है। 2 बच्चों को लाया गया है। सीमा कुमारी 8 वर्ष बच्ची है, उसकी मृत अवस्था में लाया गया है। दूसरा लड़का है प्रेम कुमार, उसको पैर में चोट। कहाँ के रहने वाली है सर? और इस बीच कानपुर देहात में महिला प्रधान के अपहरण की खबर से हड़कंप मच गया है। दरअसल महिला प्रधान के पति ने अनहोनी की आशंका जाहिर की। साथ ही साथ पुलिस ने भी महिला प्रधान के पति की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल पुलिस अब इस मामले को ट्रायंगल के नजरिए से भी देख रही है कि कहीं जिस शख्स के खिलाफ अपहरण का मुकदमा लिखा है उसके साथ महिला प्रधान का अफेयर तो नहीं था। ग्राम प्रधान गांव का प्रथम नागरिक होता है, जिम्मेदार होता है। गांव के लोगों की, गांव के विकास की और गांव के फसाद ना हो, ये सभी जिम्मेदारियां ग्राम प्रधान के कंधे पर ही होती हैं। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए कि अगर उसी प्रधान का उसी के गांव से अपहरण हो जाए तो मंजर कैसा होगा। ऐसा ही मंजर दिख रहा है कानपुर देहात का, जहां पर बरौर थाना क्षेत्र के बरौर कस्बे की महिला प्रधान कोमल कश्यप का गांव से ही अपहरण हो गया है। खबर पूरे गांव में इस वक्त आग की तरह फैल चुकी है और दिन दोपहरे हुए इस अपहरण की वजह से जो घटना है इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। प्रधान कोमल कश्यप के पति सुरजीत कश्यप ने अनहोनी की आशंका जाहिर की और कहा कि उनकी सास और उनके साथ साथ ससुराल पक्ष के सुंदरम शुक्ला पर अपहरण का आरोप लगाया। साथ ही घर से जेवर और प्रधान कोमल कश्यप से अकाउंट के पैसे निकालने की भी बात कही गई। एफआईआर पंजीकृत की गई है जिसमें पति ने शिकायत की है कि उसकी मेरी सास और उसका एक संबंधी था जो अक्सर घर आने जाना था, उसके साथ मेरी पत्नी चली गई है। अपहरण का मुकदमा दर्ज है, नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर पंजीकृत होने के बाद पीड़िता की तलाश की जा रही है। ये जानकारी में आया है कि वो वर्तमान नियुक्त प्रधान है और प्रधान का अपहरण करके ले जाना प्रथम दृष्टया वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चूँकि एफआईआर पंजीकृत है व्यवस्था में जो भी साक्ष्य मिलेगा उसके अनुसार करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया वो जिस लड़के पर गिरफ्तारी की गई है उस लड़के के साथ जाना प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो मैच्योर है, ग्राम प्रधान है। ऐसे प्रसंग में ये कहना मुश्किल है कि उसको भगा कर ले जाया गया है। वो स्वयं मैच्योर है, अपने निर्णय से गई होगी, लेकिन फिर भी विवेचना उसी के अकॉर्डिंग की जा रही है। घटना ये हुई कि मैं जो है 15 तारीख को किसी सरकारी काम से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बन के लखनऊ जा रहा था। उसी दिन की घटना है कि जब मुझसे लोकेशन मेरी सास ने पूछा और उसी समय जब मैं आया मुझे मालूम नहीं और सास ने अपहरण करवा दिया सुंदरम के साथ। ये सुंदरम कौन? सुंदरम शुक्ला, ये जो है उन्हीं के साथ रहता था। मेरी वाइफ के बड़ी बहन के साथ लव मैरिज थी उसकी पहले। अच्छा, क्या क्या करता है वो? कहीं पहले कुछ कानपुर में करता था, पता लगा दिल्ली में कुछ करता है। अच्छा जी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पहले मैंने अपनी रिश्तेदारियों में ढूंढा, सास मुझे बकायदे कर दिया, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? मुकदमा दर्ज हुआ। मुझे ये भी है कि मेरी पत्नी को जान मान का मुझे डर है। कुछ पैसा ऐसा भी गायब है? हाँ, कुछ मेरी सास जहाँ रहती थी वहाँ से जो है उसने अकाउंट से निकलवाया है, तभी तो मुझे जानकारी हुई। जो है 10:30 बजे मुझसे लोकेशन सास ने लिया और 11:28 में पैसे निकाले गए वहाँ पे। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि जो इन लोगों को गिरफ्तारी और मेरी पत्नी आए, सकुशल आ जाए। जी जी जी, मुझे डर है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो पुलिस क्या कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस अभी तक सटीक कुछ परिणाम नहीं दे रही।
और इस बीच रुक करेंगे औरैया का, जहां चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चोरों ने दिन दहाड़े एक इंजीनियर के घर में से घुसकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें आपको कि बंद पड़े इस घर में मेन दरवाजे का ताला तोड़कर ये चोर घर में घुसे और आंगन के दरवाजे से लगा जंगला सरिये से काट दिया गया और कमरे में धावा बोल दिया गया। इसके बाद चोरों ने दरवाजे के सेंटर लॉक को तोड़ा। ट्रॉली बैग, बक्से और सेफ से कई गहने भी चोरी किए गए और करीब 50,000 की नकदी पार कर ली गई। पड़ोसियों ने फोन कर चोरी की इस घटना की जानकारी मकान के रहने वाले मालिकों को दी और इसी बीच जब वो घर पहुंचे तो घर का हाल देखा और बताया गया कि जेवर और नकदी समेत 5 लाख का नुकसान हुआ है। तो इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों का यह आरोप सामने आ रहा है कि पुलिस को बेखौफ होकर ये चोर चुनौती दे रहे हैं और पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठाए गए। फफूंद थाना क्षेत्र के दिव्यापुर रोड स्थित ग्राम दयाल नगर का यह पूरा मामला बताया गया है। हमारे यहाँ चोरी हो गई है सर। मैं अभी परसों यहाँ से गई थी अपने ससुर जी को देखने, वो आईसीयू में भर्ती हुए हैं और उनको मैं देखने के लिए अभी परसों यहाँ से गई हूँ और आज ही सुबह मुझे सूचना मिली है कि मेरे घर चोरी हो गई है। मेरा एक बैग था जो ट्रॉली बैग है, वो हमारे प्लाट के जिस बगल वाले प्लाट में फेंका हुआ था, सामान सारा बिखरा हुआ था। इसलिए बगल वालों को सूचना मिली कि यहाँ सामान बिखरा हुआ। वो लोग हमें फ़ोन किए, वीडियो बजा के भेजे कि आपका सामान सारा बिखरा हुआ है और आप आ जाइए। मैं वहाँ से भागी हूँ, यहाँ आई हूँ। आने के बाद मैंने देखा मेरे मेन गेट जो उसका ताला टूटा हुआ था, उसके अंदर आने के बाद जो मेरा गेट है उसमें इंटरलॉक लगा हुआ था, इंटरलॉक भी टूटा हुआ है और जो ताला लगा था ताला का लॉक तोड़ दिया गया है। गेट के ऊपर जो विंडो लगी होती है वो विंडो भी काट के फेंक दिया गया है। जस्ट उसके अंदर आने का दूसरा जो दरवाजा है उस रूम में इंटरलॉक भी तोड़ दिया गया है और ताला भी काट दिया गया है। उसके अंदर जाने के बाद हमारा एक छोटा सा अलमारी है, उसको भी खोला गया है। हमारे बक्से में 2 लॉक लगे थे, दोनों लॉक हमारे टूट गए। क्या नुकसान हुआ आपका? हमारे सोने का सामान ज्यादा नुकसान हुआ है। नकदी 50,000 चला गए, जिसमें हमारे सोने में हमारे कान के बुनने थे, हार थे और माथपेटी थे, जो हमारे शादी के जेवरात थे। लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपको? जो भी हो 5-6 लाख का तो हो ही गया। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN न्यूज।